व्यापारी सुरक्षा फोरम के महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला के नेतृत्व में भव्य व्यापारी सम्मेलन हुआ। बरेली, उत्तर प्रदेश। व्यापारी सुरक्षा फोरम के महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला के नेतृत्व में भव्य व्यापारी सम्मेलन हुआ, जिसमें बरेली मंडल, अमरोहा, गाजियाबाद, लखीमपुर खीरी आदि शहरों के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व्यापारी सुरक्षा फोरम के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व व्यापारी कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार श्री अशोक गोयल रहे। संचालन महामंत्री दीपक द्विवेदी ने किया। 70 नए व्यापारियों को संगठन से जोड़ा गया और उनको प्रमाण पत्र दिया गया। समाज सेवी आशु अग्रवाल और समाज सेवी महेंद्र सिंह प्रधान को सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक गोयल ने सभी व्यापारियों को स्वदेशी वस्तु अपनाने और विदेशी वस्तुओं को त्यागने, महिला सम्मान और व्यापारियों की हर संभव मदद की शपथ भी दिलाई। मुख्य वक्ता अशोक गोयल ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की। कहा, अपने शहर जिले में उत्पादित वस्तुओं का अधिक उपभोग और उसका प्रचार करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की। युवाओं को स्वरोजगार पर जोर दिया। नौकरी मांगने नहीं, नौकरी देने की बात पर जोर दिया। भारत में कल पुर्जे और लड़ाकू विमानों का निर्माण अब हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के ब्रह्मोस्त्र द्वारा पाकिस्तान को युद्ध में धूल भारत ने चटाई। कहा कि भारत की तरफ अब दुनिया की नजर है। भारत में निवेश करने को अब अनेकों देश तैयार हैं। आने वाला वक्त भारत के युवाओं को होगा, विकास का होगा, समृद्धशाली और सशक्त भारत का होगा। संरक्षक एमएल मिश्रा एवं प्रभारी रोहित जिंदल ने एक स्वर में कहा कि अब विदेशी वस्तुओं को त्यागकर अपने भारत की बनी वस्तुओं को अपनाना है और उनका ही प्रचार करना है। महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला ने कहा, ऑनलाइन मार्केटिंग से व्यापारी समाज बर्बादी की कगार पर खड़ा है। आम जनमानस से अपील है कि दुकानों से वस्तु को खरीदें और स्वदेशी वस्तुओं को ही उपयोग में लाएं, जिससे देश का पैसा देश में ही लगेगा और हमारे नौजवानों को भी रोजगार मिल पाएगा। कार्यक्रम में संरक्षक एमएल मिश्रा, प्रभारी रोहित जिंदल, महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला, जितेंद्र रस्तोगी, अजय अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, मिंटू, दीपक द्विवेदी, प्रभजीत सिंह, कपिल मेहरोत्रा, प्रमोद रघुवंशी, विष्णु शुक्ला, सोनू मौर्य, हृदेश यादव, सुमित, योगेश मल्होत्रा, अभिषेक गंगवार, रोहित पटेल आदि मौजूद रहे। रामकृष्ण शुक्ला, महानगर अध्यक्ष। और भारतीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे, डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहित करेंगे और भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के लिए अडिग रहेंगे। हम देश के वीर जवानों को सदैव सम्मान करेंगे। हम भारतीय फल फूल का उपयोग करेंगे और देश में अन्नदाताओं का समर्थन करेंगे। स्वदेशी चिकित्सा और आयुष्मान भारत को अपनाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे। व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान बरेली महानगर की इकाई के हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय रामकृष्ण शुक्ला जी। रोहित जी हमारे प्रभारी हैं। आदरणीय रस्तोगी जी बैठे हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, और सभी साथियों। आज यहाँ बरेली महानगर में जो ये गोष्ठी की है, उसका उद्देश्य है भारत की शपथ। शपथ किस चीज की? शपथ स्वदेशी के उपयोग। हमारा भारत सशक्त, स्वाभिमानी, समृद्ध, सारे विश्व में सर्वोपरि देश बने, इसके लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था आज चौथे पर आ चुकी है, लेकिन धीरे धीरे ये पहले स्थान पर पहुंचे। हम वही अपना पुराना जो गौरव है, हमारे यहाँ लोग जो है नालंदा में शिक्षा जहाँ से मिलती थी, हमारा भारत का जो प्राचीन पुरातन संस्कृति है, उसको अपनाते हुए देश मिशन 2047 की ओर बढ़े। हम भारतीय गर्व के साथ, जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे स्वदेशी शस्त्रों ने, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे वो आकाश हो, हमारे देश में बने शस्त्रों ने सारी दुनिया का ध्यान खींचा। हमने घर में घुसकर आतंकियों का जो देश है, वहाँ 100 से ज्यादा आतंकियों को निपटाया। 11 उनके एयरबेस समाप्त हुए, 9 आतंकी ठिकाने समाप्त हुए। सारे विश्व में इसको सराहा गया है। विश्व में मोदी जी और समस्त टीम और उत्तर प्रदेश में योगी जी, सभी चीजों की चर्चा है। इसी प्रकार से मोदी जी के आने के बाद में जिस तरीके से 2014 में मेक इन इंडिया का जो संकल्प मोदी जी ने देश को दिया था, आज उसी का परिणाम है कि भारत का स्वदेशी उत्पादन बढ़ा है,
डिजिटल लेन देन बढ़ा है, हमारा राजस्व हर महीने 2,10,000 करोड़ रुपए का हो गया है। हम हर प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये भारत विश्व की सर्वोपरि अर्थव्यवस्था जब ही बनेगा जब हम बहिष्कार करेंगे विदेशी संसाधनों का। विदेश में जाकर हमारे बच्चे शादी करते हैं, विदेश में कहीं मीटिंग करने अपने लोगों को भेजते हैं, विदेश में घूमने भेज रहे हैं। हम कहीं ना कहीं स्वदेश में हम भगवान की तस्वीर भी चाइना की नहीं अपने भारत में बनी हुई घर में लगाएंगे, स्वदेशी सामान का उपयोग करेंगे। ये शपथ जगह जगह एक राष्ट्रवाद के जरिए राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए दी जा रही है, दिलाई जा रही है। व्यापारी देश का हितैषी है, देश का सुचिंतक है। हम फैलाएंगे इस बात को जगह जगह विभिन्न माध्यमों से कि हम केवल और केवल भारत का हित जिसमें होगा वही काम करेंगे, स्वदेशी के लिए ही हम हमेशा अपना योगदान देंगे। यही मेरा कहना है, इसीलिए निवेदन करने के लिए अपने साथियों के बीच आया। ऑनलाइन मार्केटिंग देखिए, ऑनलाइन मार्केट एक समस्या है। ऑनलाइन मार्केट को भी उसको समझा जा रहा है कि विदेशी सामान को कम से कम ऑनलाइन मार्केट से न खरीदें। अगर हमारे घरेलू रिटेलर अगर घर में बैठे हुए कहीं कुछ कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में भी सरकार के सामने विषय रखे जा रहे हैं, इन पर चिंता करेंगे। व्यापार मंडल का साफ रुख है कि ऑनलाइन व्यापार कम से कम होना चाहिए, ना के बराबर। देखिए, आज व्यापारी सुरक्षा फोरम का जहां शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, वहीं लोकल फॉर वोकल इसका एक विशेष रूप से कार्यक्रम था। आज हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अशोक गोयल जी, राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, वो आज बरेली आए हैं। यहाँ तमाम सैकड़ों की संख्या में व्यापारी मौजूद हैं और वे सभी आज शपथ उन्होंने लिए, जैसा कि यहाँ विदेश स्वदेशी का सम्मान करेंगे, विदेशी का बहिष्कार करेंगे। जो भारत की बनी चीजें हैं, अब लोकल फॉर वोकल यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हमारे शहर में जो बने हुए प्रोडक्ट हैं हम उनको उपयोग में लाएंगे और उनका हम प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कि युवा वर्ग अपना नौकरी देने का काम करे, नौकरी देने का काम ना करे। वो एक व्यवसाय लगाएगा, उसके साथ 4 और 10 लोगों को व्यवसाय वो देगा, स्वरोजगार बने। और दूसरा आज का विषय ये भी था, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से मोदी जी ने ये नारा अपनाया है कि हमारे जो पहलगांव में जो लोग निर्दोष लोग मारे गए हैं, आज मोदी जी ने उनको सबके उनके प्यार में उनको अपनाते हुए आज वो उनको इस प्यार में दिखाया है कि देखिए पाकिस्तान को हमने निस्तानाबूद कर दिया और हम एक एक नागरिक की सुरक्षा के लिए हर वक्त तैनात हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी का, योगी जी का। आज लगभग 70 से 80 लोग यहाँ व्यापारी लोग जुड़े हैं और ये लोग एक भव्य कार्यक्रम आने वाले 15 या 20 दिन में ये गोष्ठी रखी गई, जल्द एक कार्यक्रम आयोजित